नमस्कार मित्रों। इस वीडियो सेशन में आज हम पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 21C को समझेंगे। ये धारा हमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा से परिचित कराती है जिसे कहा जाता है कन्वेंशन एप्लीकेशन। देखिए इस धारा में क्या लिखा हुआ है कि कन्वेंशन एप्लीकेशन मीन्स एन एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट मेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 135। बहुत छोटी सी डेफिनेशन लगती है, केवल इतना कहती है कि कन्वेंशन एप्लीकेशन वह पेटेंट एप्लीकेशन है जो सेक्शन 135 के अनुसार की गई हो। लेकिन यहाँ हमें ये समझना होगा कि कई बार कानून में शब्द छोटे होते हैं पर उनके पीछे का विधिक संसार बहुत व्यापक होता है। छोटी सी स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए किसी इन्वेंटर ने अपनी पेटेंट एप्लीकेशन पहली बार फ्रांस में फाइल की। उसकी कोई इन्वेंशन थी, उसके लिए उसने सबसे पहली बार कहाँ फाइल की? फ्रांस में। कुछ समय के बाद उसी इन्वेंशन के लिए अब इंडिया में भी पेटेंट लेना चाहता है। तो अब यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि वह भारत में बाद में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करेगा तो क्या उसकी इन्वेंशन की नॉवेलिटी सुरक्षित रहेगी? क्योंकि वो तो पहले फाइल कर चुका है। तो संभव है कि पहली फाइलिंग के बाद उसकी इन्वेंशन पब्लिश हो जाए। उसने फ्रांस में फाइल की, इन्वेंशन पब्लिश हो गई, और यदि वह पब्लिश हो गई तो वह प्रायर आर्ट बन सकती है। यही तो होता है। तो ऐसी स्थिति में भारत में बाद में की गई एप्लीकेशन की नॉवेल्टी पे सवाल उठ सकता है। तो यहीं पर कन्वेंशन एप्लीकेशन की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तो हुआ इसका महत्व। अब ये व्यवस्था सेक्शन 135 की क्या कहती है कि यदि किसी इन्वेंटर ने पहले किसी कन्वेंशन कंट्री में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की तो वह एक निश्चित समय सीमा के भीतर भारत में एप्लीकेशन फाइल करके उस पहले देश की फाइलिंग डेट को प्रायोरिटी डेट के रूप में क्लेम कर सकता है। तो एक निश्चित समय सीमा के भीतर, तो देखिए जहाँ पे ये इस तरह के शब्द लिखे होते हैं निश्चित समय सीमा, तो ये पेटेंट रूल्स के अंदर डिफाइन होते हैं। रूल्स जो हैं वो बदल सकते हैं। जो सरकार होती है वो रूल्स बदल सकती है। तो फिलहाल जो है ये सीमा कितनी है? 1 वर्ष होती है। तो भारत अगर ये स्वीकार कर लेता है कि इन्वेंशन की प्राथमिक तिथि वही है जो पहले देश में फाइल की गई थी, तो क्या होगा कि उसकी नॉवेलिटी सुरक्षित हो जाएगी। तो एक सवाल और आता है कि कन्वेंशन कंट्री क्या होता है? तो कन्वेंशन कंट्री वह देश होता है जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत प्रायोरिटी राइट्स को मान्यता देता है। तो ये जो व्यवस्था थी कन्वेंशन कंट्री की, ये पेरिस कन्वेंशन से उत्पन्न हुई। पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इस कन्वेंशन का ये उद्देश्य था कि यदि किसी इन्वेंटर ने एक सदस्य देश में इन्वेंशन फाइल की है तो उसे अन्य सदस्य देशों में भी फाइलिंग करने का अवसर मिले बिना अपनी नॉवेलिटी खोए। तो जो पेटेंट लॉ में ये अवधि 12 महीने की होती है फ्रॉम द फर्स्ट फाइलिंग। क्या मतलब हुआ इसका कि इन्वेंटर अगर पहली फाइलिंग के 12 महीनों के भीतर भारत में एप्लीकेशन फाइल करता है तो वह उस पहली फाइलिंग की प्रायोरिटी डेट का लाभ प्राप्त कर सकता है। अब कल्पना कीजिए कि इन्वेंटर ने भारत में एप्लीकेशन 13 महीने बाद फाइल की, तो क्या उसे कन्वेंशन बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में भारत में फाइलिंग की गई तारीख ही एक्चुअल फाइलिंग डेट मानी जाएगी, और यदि इस बीच इन्वेंशन कहीं पब्लिश हो गई तो वो नॉवेलिटी को भी इफेक्ट करेगी। इसलिए पेटेंट लॉ में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार केवल 1 दिन का अंतर ही किसी इन्वेंशन का भाग्य बदल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि कन्वेंशन एप्लीकेशन में वही इन्वेंशन क्लेम की गई है जो पहले देश में फाइल की गई थी, तो क्या भारत उसे स्वतः पेटेंट ग्रांट कर देगा? नहीं। भारत में पेटेंट एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन भारतीय कानून के अनुसार ही होगी। कन्वेंशन प्रायोरिटी केवल यह सुनिश्चित करती है कि एप्लीकेशन को अर्लियर डेट का लाभ मिले, लेकिन इन्वेंशन को अभी भी यह सिद्ध करना होगा कि उसमें नॉवेलिटी है, इन्वेंटिव स्टेप है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए प्रायोरिटी केवल तारीख देती है, पेटेंट ग्रांट की गारंटी नहीं होती। कन्वेंशन एप्लीकेशन की व्यवस्था इन्वेंटर्स को एक महत्वपूर्ण सुविधा देती है कि कई बार
इन्वेंटर पहले अपने देश में एप्लीकेशन फाइल करता है और उसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में पेटेंट प्रोटेक्शन लेने का निर्णय करता है। तो जो कन्वेंशन सिस्टम है उसे ये अवसर देता है कि वह पहले एक देश में फाइल करे और फिर 12 महीने के भीतर अन्य देशों में विस्तार करें। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम को भी प्रोत्साहन मिलता है। अब एक जटिल सी बात है कि अगर पहली फाइलिंग स्वयं ही इनवैलिड है, जो सबसे पहली फाइल की थी उसने कहाँ की थी? फ्रांस में की थी। तो क्या कन्वेंशन बेनिफिट मिलेगा? तो यदि पहली एप्लीकेशन विधिक रूप से अस्तित्व में थी और पेटेंट ऑफिस ने उसे फाइलिंग के रूप में स्वीकार किया था, तो सामान्यतः प्रायोरिटी क्लेम किया जा सकता है। लेकिन यदि वह एप्लीकेशन केवल शैलो फाइलिंग थी, मतलब वो ठीक फाइलिंग नहीं थी या विधिक रूप से अस्तित्व में थी ही नहीं, तो कन्वेंशन बेनिफिट विवादित हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि कन्वेंशन एप्लीकेशन देशों के बीच प्रायोरिटी का सम्मान स्थापित करती है और ये व्यवस्था इन्वेंटर को ये मौका देती है कि वे अपनी इन्वेंशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित कर सकें। इसलिए कहा जा सकता है कि कन्वेंशन एप्लीकेशन वह सेतु है जो देशों के बीच प्रायोरिटी का सम्मान करता है। यह मोनोपोली का विस्तार नहीं है, बल्कि समय की सुरक्षा है। पेटेंट लॉ में अधिकार मिलता है, लेकिन उस अधिकार की प्रारंभिक रेखा होती है प्रायोरिटी डेट, और यही प्रायोरिटी डेट तय करती है कि इन्वेंशन वास्तव में नवीन है या नहीं। धन्यवाद।